अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कढ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी बनती है। अगर आप इसी स्टाइल से बनाएंगे तो आपको यकीनन पसंद आएगी। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पाव इसके लिए हमने एक पाव दही लिए, 1.5 पाव के करीब हमारा बेसन है, कड़ी पत्ता है, नमक है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, ज़ीरा है, ये हरा मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज ये हम पकौड़ों में ऐड करेंगे और ये जो है हम ये कढ़ी में पकते टाइम हम डालेंगे। और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए हमने अपनी पैन में जो है हमने ऑयल गरम कर लिया। ऑयल हमने थोड़ा सा लेना है, इसमें ज़्यादा नहीं लेना। अभी सिर्फ थोड़े से ऑयल में हमने ये कड़ी पत्ता और अपना ज़ीरा डाल देना है। ये देखिए सिर्फ थोड़ा सा ही ऑयल लेना है अभी हमने। इसमें जो हमारे पास ये ड्राई मसाले ना और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम सब चीज़ें इसमें डाल के भूनेंगे। तो अभी हमने ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना, सिर्फ थोड़े से ऑयल में इन सब चीज़ों को, ये देखिए जो हमारे ड्राई मसाले हैं ये भी हम डाल देंगे। इनको अच्छी तरह डाल के भूनना है ताकि हमारा जो कच्चापन है ना ये मसाले का, ये खुशबू ये दूर हो जाए। इसको हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला ये नीचे लगे नहीं। ये देखिए पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है मसाले का वो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। देखिए ना, ये देखिए हमारा मसाला तकरीबन ये भुन चुका है। ये देखें ऑयल देखें ऊपर आना शुरू हो गया। इसमें हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है ताकि इस पानी में ये थोड़ा सा भी ये थोड़ी देर पकेगा। ये देखिए जब तक पकता है तो चले हम जब तक अपना बेसन और दही जो हमने इसको ये देखिए मिक्स करना है, जब तक हम वो करते हैं। तो चलेंगे हमने अपने जो एक बड़ा बाउल ले लिया, हम उसमें अपना जो दही है हम ये डालेंगे सारा। इसके बाद जो बेसन है, बेसन जो हमने बताया था आपको पूरा नहीं लेना है। इसमें से ये देखिए सिर्फ 1 2 3 4 5 बस 5 चमचे हमने इसमें बेसन लेना है। इसको भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल पानी डाल के इसको बिल्कुल पतला सा कर लेंगे। ये देखिए पतला सा, और बिल्कुल भी इसमें गुठली उठली कुछ भी ना रहे। देखिए ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी कोई भी किसी तरह की गुठली ना रहे। ये देखिए जो हमारा मसाला पक रहा था हम इसमें अब डाल देंगे। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारा ये गया। ये डालने के बाद अभी हम इसमें पानी और डालेंगे क्योंकि कम से कम हमारी 2.5 से 3 घंटे हमारी ये कढ़ी पकेगी। तो ये पक के जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाएगी अभी हम इसमें अपना पानी और ऐड करेंगे। और कढ़ी जितनी ही देर पकती है उतनी ही मज़े की और उतनी ही अच्छी बनती है। देखिए सारे ये देखिए अभी हमने इसमें पानी और ऐड करा। अब जब तक इसमें उबाल नहीं आता हम इसमें मज़ीद चमचे चलाते जाएंगे। ये सारा ये देखिए चमचे चला के पकाएंगे। हमने आँच भी तेज़ करी हुई है। ये उबाल आने तक हमने इसको इसी तरह पकाना है जब तक हमारी कढ़ी में ये उबाल नहीं आता। ये देखिए ये तकरीबन उबाल आना शुरू हो गया। ये देखिए पकना शुरू हो गई है। इसमें हमने हरी मिर्चें अपनी डाल दी, 4 से 5 अदद जो हमने हरी मिर्चें ली थी। तो चलें अब फिर हम इसको अब ढक के कम से कम अपनी 2.5 से 3 घंटे छोड़ते हैं। चलें बेसन के लिए हम अपना पकौड़ों का ये जो बैटर है हम वो तैयार कर लेते हैं। बेसन है, इसमें 1 टीस्पून हमने नमक डाला है। नमक डालने के बाद जो हमने हरे मसाले आपको ये बताए थे, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, ये हम सब डाल देंगे इसमें। ये देखिए ये सब डाल के हमने इसको पानी से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसमें पानी डाल के और हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करा। ये देखिए अच्छी तरह एक गुठली इसमें कुछ भी ना रहे, अच्छी तरह इसको मिक्स करना है हमने। ये देखिए बिल्कुल कोई लम्स ना रहे। ये देखिए इस तरह भी इसमें थोड़ा पानी और डालेगा, थोड़ा थिक लग रहा है मुझे। ये देखिए इस तरह हमने डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। चमचे चलाते जाना ताकि कोई गुठली होगी भी तो वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह ये अपनी ये देखिए कांटे की मदद से इस तरह अच्छी तरह इसका ही बैटर है। देखिए दिख रहा है आपको, दिखने में ही लग रहा होगा कि इसमें आपको एक गुठली बाकी नहीं रही है। तो चलेंगे डन है। अब देखिए हमारी ये 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं हमारी कढ़ी को पकते हुए। हमने बस इतनी ही गाढ़ी कढ़ी रखनी है। देखिए इतनी ही गाढ़ी, क्योंकि कढ़ी ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो चले हमारी कढ़ी डन है। अब हम पकौड़ों की तरफ चलते हैं। पकौड़ों के लिए हमने कढ़ाई में देखें ऑयल गर्म कर लिया है हमने अपना। ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो चलेंगे देखिए हम अपने इसमें पकौड़े बनाएंगे छोटे छोटे। ये अपनी मर्ज़ी पे आप छोटे कर लें, बड़े कर लें, जैसे कर लें। मेरे हिसाब से तो ये साइज़ सही होता है पकौड़ों के लिए। बस ये इस तरह हम अपने पकौड़े बनाते जाएंगे थोड़े थोड़े गैप से, बिल्कुल भरेंगे भी नहीं कढ़ाई में, एक साथ थोड़े थोड़े बनाएंगे। पहले हम जितने हमारी कढ़ाई में जगह है, गुंजाइश, हम उतने ही बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। ये देखिए अब हमारे पकौड़े तकरीबन ये फ्राई हो रहे हैं अच्छी तरह। इसको हम ये देखिए ब्राउन से कर लेंगे। ये देखिए ब्राउन हो गए हमारे पकौड़े। ये अब हम
इन पकौड़ों को निकालते जाएंगे और डायरेक्ट अपनी कढ़ी में डालते जाएंगे हम। बस ये देखिए ब्राउन हो गए हमारे, बस सही है, इतने सही हैं। बस हम जो है अपनी कढ़ी में ये हाथ के हाथ इसको डालते जाएंगे। ये इसमें ये जो देखिए हमारी कढ़ी, ये हम इसमें हाथ के हाथ डालते जाएंगे। देखिए कढ़ी की शक्ल देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। कढ़ी की शक्ल बता देती है कि आपकी कढ़ी जो है खाने में भी कैसी होगी। देखिए ये हम पकौड़े अपने बनाते जा रहे हैं हाथ के हाथ, अपनी इस कढ़ी में ऐड करते जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह देखिए कढ़ी ब्राउन, ये पकौड़े हमारे ब्राउन हो चुके हैं। ये हम इस तरह गोल्डन ब्राउन हो के फिर हम ज़्यादा हमने पकौड़े जलाने भी नहीं है, वो जले हुए पकौड़े अच्छे नहीं लगते। देखिए तकरीबन हमारे सारे पकौड़े हम इसमें डन कर चुके हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है कढ़ी। अब हम बघार के लिए अपनी चीज़ें लेते हैं। चलें, इसके लिए हमने 8 से गोल वाली लाल मिर्च ली है, हमने 2 से 3 अदद लहसुन लिए जिसको हम बारीक चॉप कर लिया, ज़ीरा लिया, कड़ी पत्ता लिया और प्याज लिए। तो चलें पहले हम अपने प्याज को ब्राउन करेंगे। ये पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम करने के बाद प्याज को पहले हम डालेंगे क्योंकि प्याज को ब्राउन होने में टाइम लगता है। तो पहले हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारी तकरीबन आधी प्याज ब्राउन हो चुकी है। तो इसमें हम अपनी जो गोल वाली लाल मिर्च थी वो भी ऐड कर देंगे क्योंकि इसको भी थोड़ा पकने में टाइम लगता है, ब्राउन मिर्च, ये रेड मिर्च को भी इसको ब्राउन करेंगे। देखें ये देखिए लहसुन जो था हमारे पास चॉप किया हुआ हमने वो भी ऐड कर दिया इसमें। ये देखिए इतनी प्यारी अच्छी खुशबू आ रही है प्याज, लहसुन और ये मिर्च की। अब इसमें जो हमारा कड़ी पत्ता है, देखिए तकरीबन प्याज हमारी ये ब्राउन हो चुकी है। बस अब इससे ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करनी, ये बस सही है, इतनी हमारी डन है ये। बस इससे ज़्यादा हम ब्राउन इसको नहीं करेंगे। ये देखिए ये बस ये ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज। फिर इसके बाद हमने जो कड़ी पत्ता और ज़ीरा लिया था अपना वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस ये इसको इस तरह डाल के ये इस तरह है, बस थोड़ा सा हम इसको ऐसे हिलाएंगे अपना ये बघार में। देखिए कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कड़ी पत्ता और लाल मिर्चों का। ये देखिए ये हमारा तकरीबन बघार डन है। तो चले अब हम इसको कड़ी में डालते हैं अपने ये बघार को। ये हमने देखिए कड़ी में हमने डाल दिया। ये देखिए ये बघार हमारा ये सब कड़ी में चला गया। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त कड़ी लग रही है हमारी। देखें दिखने में ही अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को। देखें कितनी मज़ेदार, और पकोड़े भी नरम बनते हैं। तो चलें देखें हमने अपनी कड़ी को डिश आउट कर लिया है। आई होप आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कल एक और अच्छी और नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों को जो मैं रेसिपीज़ दे रही हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को सब पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।